हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 7। दिस वर्कशीट इज़ अबाउट प्लांट एंड एनिमल सेल. There are so many living things around you. Small insects, butterflies, birds, animals, or human beings. You also see plants, trees और buses in your surroundings. हम ये सभी चीज़ें अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं. मीन्स स्मॉल आंट क्या है, एक इंसेक्ट है, स्मॉल होता है. बटरफ्लाई, बर्ड्स, एनिमल्स मीन्स स्मॉल साइज से लेके लार्ज साइज तक हम सभी अपने सराउंडिंग में लिविंग थिंग्स को देखते हैं. प्लांट्स भी क्या है, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जिसमें हमारे स्मॉल प्लांट्स भी होते हैं जिनको हम बसेस बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं, और ट्रीज जो होते हैं लार्ज प्लांट्स होते हैं. हैव यू वंडर्ड व्हाट मेक्स देम डिफरेंट? दोनों प्लांट्स भी लिविंग हैं, एनिमल्स भी लिविंग है, बट फिर वो दोनों अलग अलग कैसे हैं? ऐसा क्या है जो प्लांट और एनिमल को डिफरेंट बनाता है? So it is actually the basic structure from which they are made. तो डिफरेंस जो है वो किसकी वजह से है? बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से. एंड दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज द एनिमल सेल और द प्लांट सेल. एज वी नो कि जो प्लांट है, प्लांट हो या एनिमल हो, स्मॉल हो या लार्ज हो, वो सभी किससे बने हैं? ऑर्गेनिज्म सेल से. सेल को हम बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारी क्या होती है? सेल होती है. और यही इसी सेल की वजह से जो एनिमल और प्लांट दोनों क्या हैं? डिफरेंट हैं. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है वो कैसे डिफरेंस है, कैसे डिफरेंट हैं एक दूसरे से. तो दिस इज़ एनिमल सेल एंड दिस इज़ प्लांट सेल. तो यहाँ से जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है दोनों की, यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ चीज़ कॉमन है यहाँ पे. जैसे दिस इज़ न्यूक्लियस, दिस इज़ साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. So what is the basic difference? If we see the first point, these are generally small and plant cells are usually larger than the animal cell. जो सेल का साइज होगा एनिमल सेल का स्मॉल होगा इन कंपेरिजन टू प्लांट सेल. सेल वॉल इज absent in animal cell and cell wall is present. This is the basic difference which makes plant and animal different from each other. ठीक है, तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. जो ये आउटर मोस्ट येलो कलर की हम कवरिंग देख रहे हैं, दिस इज द सेल वॉल, जो प्लांट्स को डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है. और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सेल वॉल अब्सेंट है. ठीक है, जो एनिमल सेल में आउटर मोस्ट सेल होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगी और एनिमल सेल में भी. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लास्टिड्स. क्लोरोप्लास्ट is absent in animal cell and plastids are present in plant cell. तो plastids क्या होते हैं? This green structures are plastid, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट. जो हम बात करते हैं प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किसकी हेल्प से होता है? प्लास्टिड की हेल्प से. ठीक है, तो प्लास्टिड्स किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में, which is present only in plant cell and absent in animal cell. Next point is vacuoles. vacuoles क्या होते हैं? vacuoles होता है जो empty space होता है सेल के अंदर. this is the vacuoles are smaller in size और absent. animal cell में vacuoles present भी हो सकते हैं. अगर प्रेजेंट होंगे तो स्मॉलर इन साइज होंगे और या फिर absent होंगे. और अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल्स में जो vacuoles का साइज होता है दैट इज़ large. We can see here in the diagram, this yellow space जो दिखाई दे रहा है, this is vacuole. ठीक है, और वन मोर डिफरेंस कि जो न्यूक्लियस हम देख रहे हैं, न्यूक्लियस की पोजीशन है जो एनिमल सेल में सेंटर में होती है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल इन प्लांट सेल, जो न्यूक्लियस होगा वो नियर द सेल मेम्ब्रेन होता है, मीन्स टुवर्ड्स द पेरीफेरी प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू द वैक्यूल.
which is present only in plant cell. So this is about the difference between animal cell and plant cell. तो यहाँ से इस स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से प्लांट और एनिमल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. अब हम ये क्वेश्चन करेंगे इसके. फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is one structural feature present in plant cells but absent in animal cells? So answer is B, cell wall. Cell wall is present in plant cell but absent in animal cell. Second question is, which of the following statement is true about vacuoles in plants and animal cells? इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो फर्स्ट इज वैक्यूल्स आर लार्जर इन एनिमल सेल. दिस इज रॉन्ग. वैक्यूल्स आर स्मॉलर और एब्सेंट इन प्लांट सेल्स. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. वैक्यूल्स आर लार्जर इन प्लांट सेल. दिस इज करेक्ट. सो आंसर विल बी सी. डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं. वैक्यूल्स हैव द सेम साइज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. नो, प्लांट सेल में वैक्यूल क्या होते हैं, लार्जर साइज के होते हैं. तो इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, इफ़ यू ऑब्जर्व ए सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप एंड नोटिस इट हैज़ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, अ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट, व्हाट टाइप ऑफ सेल आर यू लाइकली ऑब्जर्विंग? तो ये सारे जो फीचर्स हैं, सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी अभी हमने डिस्कस करा किस में प्रेजेंट होते हैं. दीज ऑल आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल. सो आंसर विल बी बी, प्लांट सेल. ओके.